शहर के एक कोने में एक पुरानी और रहस्यमयी बुक स्टोर थी, जिसका नाम था मिडनाइट लाइब्रेरी। यह बुक स्टोर दिन में कभी नहीं खुलती थी और वहां का दरवाजा सिर्फ आधी रात को ही खुलता था। बुक स्टोर को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां ऐसी किताबें हैं जो भविष्य बताती हैं, और कुछ कहते थे कि वे किताबें आपको ऐसी जगहों पर ले जाती हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। आदित्य, एक युवा लेखक, अपनी कहानियों के लिए नई और अनोखी प्रेरणा की तलाश में था। उसने मिडनाइट लाइब्रेरी के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। लोग उसे वहां जाने से मना करते रहे, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा। एक रात आदित्य ने तय किया कि वह खुद इस बुक स्टोर का रहस्य जानने जाएगा। उसने अपने बैग में एक नोटबुक, एक टॉर्च और अपनी पसंदीदा कलम रखी और बुक स्टोर की ओर चल पड़ा। रात के ठीक 12 बजे आदित्य मिडनाइट लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने खड़ा था। पुरानी लकड़ी का वह दरवाजा खुद ब खुद एक हल्की चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा था। दीवारों पर ऊंची ऊंची अलमारियां थीं, जिनमें हर तरफ किताबें भरी हुई थीं। हर किताब पर अजीब, चमकते हुए शीर्षक लिखे थे, जिनके अक्षर कभी-कभी बदलते से लगते थे। कुछ किताबें धूल से ढकी थीं, तो कुछ ऐसी लग रही थी जैसे वे अभी-अभी छपकर आए हों। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, और वहां बैठा एक बूढ़ा दुकानदार आदित्य को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह धीमे स्वर में बोला, "यह जगह केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी कहानी से अनजान हैं। क्या तुम तैयार हो?" आदित्य ने दुकानदार की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किताबों की तरफ बढ़ा। हर किताब पर कुछ ऐसा लिखा था जो उसका ध्यान खींच रहा था। भूल गए जीवन, परछाइयों का सफर, अनंत की सीढ़ियां। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, जिसका नाम था आदित्य की कहानी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने झिझकते हुए किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके पन्नों पर उसकी पूरी जिंदगी लिखी हुई थी। उसका बचपन, उसकी गलतियां, उसके सपने, उसकी लिखी कहानियां, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने अपनी जिंदगी के ऐसे पहलू देखे जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे। तभी पन्ने अचानक अपने आप पलटने लगे और उसने देखा कि किताब के आखिरी पन्ने में वह दृश्य था, जिसमें वह बुक स्टोर में खड़ा था। अगले ही पल पन्ने पर एक नई कहानी उभरने लगी। उसमें लिखा था, और इसके बाद आदित्य ने किताब से नजर हटाई, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अब कभी इस बुक स्टोर से बाहर नहीं जा सकेगा। डर के मारे आदित्य ने किताब बंद कर दी। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब वहां था ही नहीं। पूरी बुक स्टोर एक अजीब तरह की धुंध में डूब गई थी। दीवारों पर लगी किताबें सरसराने लगीं, और हर तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, "तुमने अपनी कहानी पढ़ ली है। अब तुम्हारा जीवन इस बुक स्टोर का हिस्सा बन चुका है।" अगली सुबह बुक स्टोर का दरवाजा बंद था। आदित्य का कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन जब अगला व्यक्ति मिडनाइट लाइब्रेरी में आया, तो उसने एक नई किताब देखी। उसका नाम था
आदित्य का अंतहीन अध्याय। उस किताब के पन्नों में अब आदित्य का जीवन कैद था। हर बार जब कोई उस किताब को खोलता तो उसे आदित्य की आवाज सुनाई देती, जैसे वह मदद के लिए पुकार रहा हो। मिडनाइट लाइब्रेरी अब भी केवल उन्हीं को दिखती है जिनकी कहानियां अधूरी होती हैं। लेकिन जो वहां जाता है उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती है और वह खुद किसी नई किताब का हिस्सा बन जाता है।